इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 के जो मैथ का बुक है उसका पार्ट 5 भाग का अभ्यास 5.2 सॉल्व करेंगे। लेकिन उसके जस्ट पहले हम लोग उसमें होने वाले जो कुछ मेथड्स हैं, रूल्स हैं, उसको समझेंगे। उसके बाद 5.2 के सवालों को हल करेंगे। जैसे एक चीज क्या आएगा, एक चीज आएगा आपका मिश्रित भिन्न से अनुचित भिन्न में बदलने के लिए। अभी हम लोग पीछे वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं कि मिश्रित भिन्न किसे कहते हैं और अनुचित भिन्न किसे कहते हैं। अब इसमें पढ़ेंगे कि मिश्रित भिन्न से अनुचित भिन्न में कैसे बदलते हैं और अनुचित भिन्न से मिश्रित भिन्न में कैसे बदलते हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं अनुचित भिन्न किसे कहते हैं, वह भिन्न जिसका अंश हर से बड़ा होता है, जैसे 4/3। देखिए अंश जो है हर से क्या है, बड़ा है, तो इस प्रकार के भिन्न को क्या बोलते हैं, अनुचित भिन्न। मिश्रित भिन्न किसे कहते हैं, जिसमें एक पूर्ण संख्या हो आगे और पीछे क्या हो उसके, मतलब उसी में क्या जुड़ा हो, एक उचित भिन्न। देखिए इसका अंश जो है हर से छोटा है तो इतना क्या है, उचित भिन्न है, और ये क्या है, आगे एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो इस प्रकार मतलब भिन्नों का प्रकार हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, इसलिए हम चलिए बदलते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल था, जैसे क्वेश्चन आ गया कि 4 सही 2/3 को अनुचित भिन्न में बदलिए। देखिए ये देखने से ही क्या लग रहा है, मिश्रित भिन्न है। तो सवाल हमने दे दिया आपको कि चलिए इस मिश्रित भिन्न को क्या कर दीजिए, अनुचित भिन्न में बदल दीजिए। देखिए बहुत ही आसान है, क्या करना होगा इसमें हमको कि 3 मतलब हर और ये जो पूर्ण संख्या है उसका क्या करना है, गुणा। देखो मैं चिन्ह लगा दे रहा हूँ, 3 × 4 कितना हो गया, इसको मन में ही करना है, लिखना उखना नहीं है। तो 3 चौक क्या हो गया 12। अब यहाँ क्या बन चुका 12, फिर जो 12 बनेगा वो आके प्लस होगा किसमें, अंश में, 12 2 14, यानी 14 हर वही रहेगा 3, हर में बदलाव नहीं होगा। यानी 4 सही 2/3 को जब हम अनुचित भिन्न में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा आंसर, 14/3। कैसे आ गया, 3 चौक 12 2 14/3। समझ में आ गया। एक भिन्न और लीजिए, जैसे दूसरा क्वेश्चन है 2 सही 5/7, ऐसे आ गया। ठीक, ये मिश्रित भिन्न है, अब इसको करना है अनुचित भिन्न में। तो 7 दूना 14, 14 में 5 जोड़ना है। देखो इन दोनों का करना है गुणा और यहाँ पे करना है जोड़ यानी प्लस। तो 7 दूना 14, 14 5 19, 19/7। इतना समझ में आ गया कि मिश्रित भिन्न से कैसे अनुचित भिन्न में किए हैं। अब देखिए अब सवाल आएगा अनुचित भिन्न से मिश्रित भिन्न में बदलने के लिए कैसे होता है, आज देखते हैं। जैसे 13/5, देखो ये अनुचित भिन्न है क्योंकि अंश जो है हर से बड़ा है। अब इसको हमको बदलना है किसमें, मिश्रित भिन्न में। इसके लिए रफली काम करना होगा। देखिए रफली काम क्या कर रहा हूं मैं कि हर से यानी 5 से अंश में क्या होता है, भाग, यानी 5 से 13 में क्या करेंगे, भाग। भाग देना आपको आना चाहिए। इसके लिए 5 दूना 10, कितना बचा 3, 2 सही 3/5। यही क्या है, पूर्ण संख्या। ये क्या होता है, अंश, और हर तो वही रहता है, जो हर था हर वही रहेगा, नीचे वाला अंश बन जाता है, ये पूर्ण संख्या बन जाती है। यानी क्या हो जाएगा 2 सही 3/5। इसका क्या हो जाएगा आंसर, 2 सही 3/5। इस बात को समझ पाएगी नहीं। एक सवाल और ले लेते हैं, जैसे 17/3। अब देखिए भाग चाहे लगाइए चाहे मन में ही करिए, 3 से भाग करो 17 में कितनी बार जाएगा, 5 बार। 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18 हो जा रहा है। तो 5 बार पूरा गया है ना, तो ये हो गया, कितना बच रहा है, 3 × 5 = 15, अभी कितना ज्यादा है, वो 2 ज्यादा है, तो 2/3। देखो ऐसे ही लिखना भी नहीं पड़ेगा। अच्छा एक चीज और, कैसे हम जाने कि हमारा सही है, आप देखेंगे अगर इस अनुचित भिन्न से ये मिश्रित भिन्न बना है तो इसी मिश्रित भिन्न से ये अनुचित भिन्न भी बन जाएगा। और चेक करते हैं, 3 × 5 = 15 और 2 17। देखो 17/3 आ गया कि नहीं, यानी इसका मिश्रित भिन्न ये सही है। इसमें चेक कर लेते हैं, 5 दूना 10, 10 3 13/5। देखो आ गया ना। इसमें चेक कर लेते हैं, देखो यहाँ पे मिश्रित भिन्न से अनुचित भिन्न में किए थे ना, चलो अब अनुचित भिन्न से मिश्रित भिन्न में करते हैं। कितनी बार जाएगा, 7 दूना 14, 2 बार गया, कितना बच गया, 19 तक लेके जाना था ना, 5 बच गया, तो 5/7। यहाँ देखो 3 चौक 12, 4 बार गया तो 12 होगा, लेकिन 2 बच गया, तो 4 बार गया 2 बच गया, 3। देखो ऐसे ही बहुत ही आसान है मिश्रित भिन्न से अनुचित भिन्न में और अनुचित भिन्न से मिश्रित भिन्न में बदलना। चलिए एक दूसरा सवाल आएगा इसमें आपको 5.2 में। एक तो ये हो गया, दूसरा आएगा संख्या रेखा पर भिन्नों को दिखाना। जैसे मान लेते हैं 1/4 को संख्या रेखा पर दिखाइए, संख्या रेखा पर दिखाना है। चलिए मान लेते हैं, तो संख्या रेखा आपको पता होना चाहिए, संख्या रेखा ऐसे बनता है। लेकिन उसके पहले ध्यान देंगे हम जानते हैं कि हर अंश में क्या करता है, भाग करता है। चलिए भाग करिए, 4 से
1 में भाग करिए, कितनी बार गया? एक बार भी नहीं गया। यानी ये जो है 1/4 कहाँ आएगा? 0 और 1 के बीच में। कैसे मैंने जाना, ध्यान समझ लीजिए। सबसे पहला काम यही होता है कि हम इसको ये देखते हैं कि जो 1/4 या जो भी भिन्न दिया है वो किन दो संख्याओं के बीच में आएगा, यानी किन दो संख्याओं के बीच में पड़ेगा। हम जानते हैं ना संख्या रेखा पे 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे बहुत आता है, तो किन दो संख्याओं के बीच में आएगा, कहाँ इसको हम दिखा देंगे, इसको पहले जानना पड़ेगा। तो हर से अंश में करते हैं भाग, कितनी बार गया? एक बार भी नहीं गया, यानी एक बार भी नहीं गया अर्थात 1 से कम है। अगर एक बार भी नहीं गया यानी कि वो चीजें यानी वो भिन्न क्या है? 1 से कम है। अब 1 से कम है का मतलब कि 1 से कम अर्थात किससे कम? 1 से कम और 0 के बीच में, इसी वाले एरिया में वो आएगा। इतना समझ में आ गया। दूसरी बात, एक 4 है ना, तो 4 से 1 कम 3, यानी 3 खाने लीजिए बीच में, 1 2 3। इतना बात समझ में आ गया। पहले हम ये देखेंगे कि किन दो संख्याओं के बीच में आएगा, फिर जितना हर रहेगा उससे 1 कम, यानी 4 है तो 3, 1 2 3 बिंदी ऐसे मतलब डॉट्स बना लेंगे, उसको प्लेस निर्धारित कर लेंगे। फिर 1/4 है तो इस पे आएगा, 2/4 है तो इस पे, 3/4 है तो इस पे, 4/4 है तो ये रहा आपका आंसर। ठीक है, तो 1/4 संख्या रेखा पे हमने दिखा दिया, कहाँ आया? 0 और 1 के बीच में, इस जगह पर आया। तो ये 2-3 प्रकार का सवाल आपसे 5.2 में पूछा जाने वाला है। अब हम लोगों ने जान लिया है, अब चलिए हम लोग 5.2 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अभ्यास 5.2 के सवालों को चलिए हम लोग हल करते हैं। पहला सवाल आपके सामने लिखा गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी 2 सही 1/5 बराबर कुछ अंश है, यहाँ पता नहीं क्या है, बटे 5 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यही आपसे सवाल पूछा जा रहा है। इसका मतलब ये है, तो देखिए यहाँ पे क्या कर दिया गया है, ये कौन सा भिन्न है? देखिए इसमें एक पूर्ण संख्या है ना, तो क्या है? ये मिश्रित भिन्न है। यहाँ पे सिर्फ एक अंश है, एक हर है, तो क्या है? अनुचित या फिर उचित भिन्न होगी। लेकिन ध्यान दीजिए दोनों भिन्न क्या है? एक दूसरे के बराबर है, अर्थात इसी मिश्रित भिन्न को बदल दिया गया है अनुचित भिन्न में। तो क्या बताए थे कि हर का पूर्ण संख्या से होता है गुणा, 5 दूना 10 हो गया, फिर अंश जो रहेगा उसमें जुड़ जाएगा, तो 5 दूना 10 और 1 11, 11/5। यहाँ पे क्या आएगा? 11 आएगा। यहाँ देखिए क्या किया गया, इसी का ठीक उल्टा 19/3। अंश देखिए हर से बड़ा है, यानी ये कौन सा भिन्न है? यह अनुचित भिन्न है, अर्थात यहाँ से यहाँ ये किया गया है, जो कि क्या किया गया है? अनुचित भिन्न से मिश्रित भिन्न में कन्वर्ट किया गया है। तो 19 में 3 से भाग करिए, कितनी बार जाएगा? 6 बार, 3 6 18। देखिए यहाँ पे 6 बार जाएगा, 3 6 18 और 1 19/3। देखिए समझ रहा सब कुछ, एकदम आसान है, बहुत कठिन नहीं है। यहाँ देखिए 5 से 16 में भाग किया गया। अच्छा कैसे मैंने जाना? क्योंकि 16/5 ये है, ये क्या है? एक अनुचित भिन्न है। यहाँ देखिए 3 सही कुछ बटे 5 है, यानी कि इसी अनुचित भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदल दिया गया है। तो 5 से 16 में भाग करिए, कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। क्यों? क्योंकि 16 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 5 3 15 हुआ, अभी कितना बचा है? अभी 1 बचा है, जो कि क्या बन जाता है? शेषफल 1 बन जाता है। आप यहाँ पर ट्राई भी कर सकते हो, देखिए 5 3 15 और 1 16, देखो 16/5 ही तो है। ठीक है, ऐसे चेक कर सकते हो। यहाँ देखिए 7 चौक 28, 28 5 33, 33/7 हो गया। क्लियर है? यहाँ ये 9/7 भिन्न डैश 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 है, मतलब 9/7 कैसा भिन्न है? अभी हम लोग जस्ट इसके इंट्रोडक्शन में पढ़े थे कि अंश बड़ा हो और अंश बड़ा हो, हर छोटा हो, तो यह क्या होता है? अनुचित भिन्न। ये क्या हो जाएगा? अनुचित भिन्न। यहाँ ये 3/4, देखिए 3 4 से छोटा है, यानी अंश जो है हर से छोटा है, ये कैसा भिन्न है? ये है उचित भिन्न। 16/13 है, देखिए 16 13 से बड़ा है, 16 कहाँ है? अंश में है, तो अंश जब हर से बड़ा होता है तो कैसा भिन्न होता है? अनुचित। 2 सही 3/4, देखिए बहुत सीधा है, अगर इसका ये लुक मिलता है तो कौन सा भिन्न कहलाता है? मिश्रित भिन्न। बहुत आसान है। यहाँ देखिए निम्नलिखित भिन्नों को संख्या रेखा पर दर्शाइए। मैंने इस वीडियो को स्टार्टिंग में बताया था कि किसी भी भिन्न को हम संख्या रेखा पर कैसे दर्शाते हैं। आइए देखते हैं इसका आंसर। देखते हैं हम लोग, एक संख्या रेखा खींचेंगे। सबसे पहले ये चेक करिए कि 2/5, यानी 2 में 5 से क्या करेंगे? भाग करेंगे, और यहाँ पे 3/5 यानी कि 3 में 5 से भाग करेंगे और चेक करेंगे कि यह किन दो संख्याओं के बीच में आ रहा है। तो 2 में देखिए 5 से भाग करिए तो 2 छोटा पड़ रहा है ना, एक बार भी नहीं जा रहा है, यानी ये कहाँ आएगा? 1 से पहले आएगा, 0 और 1 के बीच में, ऐसे कह सकते हो, या ऐसे समझो कि 1 के पहले आएगा, जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था स्टार्टिंग में वीडियो के। यहाँ 3/5 है, 3 में 5 से भाग करो, कितनी बार गया? एक बार भी नहीं गया, क्योंकि ये 5 से छोटा ही है, तो एक बार भी नहीं जा सकता। तो एक बार भी नहीं जाने का मतलब है कि 1 को पार नहीं कर पाएगा, अर्थात 1 से पहले आएगा। तो हम जान चुके हैं कि ये दोनों संख्याएं कहाँ आएंगी? 0 और 1 के बीच में आएंगी, 0 और 1 के बीच में आएंगी। अब चलिए, और बताया था मैंने क्या? हर में 5 है तो 1 कम, यानी 4 बिंदु बना लो, 1 2 3 4। और ध्यान रहे ये बिंदु कैसा बनाना है? बराबर गैपिंग पे होना चाहिए।
कोशिश करना है कि क्या हो, बराबर गैपिंग इनके बिंदुओं के बीच में हो। तो 2/5 का मतलब हो गया कि दूसरा बिंदु, एक और ये हो गया 2, 2/5। 3/5 का मतलब तीसरा बिंदु, 3/5, ये इसका है, ये इसका है, बस हो गया, सवाल आपका हल हो गया और इसमें कुछ नहीं करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। सेम तरीका वही है, फिर से बोल देता हूँ। 1/4 और 2/4 को क्या करना है, संख्या रेखा पे दर्शाना है। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि किन संख्याओं के बीच में आ रहा है। तो हर से अंश में करते हैं भाग, यानी 1 में 4 से करेंगे भाग। तो भाग करते हैं 1 में 4 से, तो एक बार भी नहीं गया। 2 में 4 से भाग करते हैं तो यहाँ पर भी एक बार भी नहीं गया, क्योंकि 2 4 से छोटा है। तो छोटी संख्या भाग करेंगे तो भाग होगा ही नहीं। अर्थात इस कंडीशन में हम जान जाते हैं कि ये दोनों कहाँ आएंगे, 1 के पहले आएंगे। तो एक संख्या रेखा खींचेंगे, 0 लेंगे और 1 लेंगे, 0 0 और 1। हर कितना है उससे एक कम, 4 है तो एक कम, यानी 3 बिंदु, 1 2 3। और क्या ध्यान देना था कि बराबर दूरी पे बिंदु होना चाहिए। अब पहला बिंदु 1/4, दूसरा बिंदु 2/4, तीसरा बिंदु 3/4 होगा। हालांकि 3/4 हमको नहीं दिखाना है, लेकिन मैं आपको एक्स्ट्रा बता दे रहा हूँ। ये है 1/4 और ये क्या है 2/4। समझ में आ रहा है सब कुछ? बहुत आसान तरीके से बता रहा हूँ इसको। यहाँ देखिए, यहाँ पर भी वही तरीका है, 4 में 5 से भाग करिए, एक बार भी नहीं गया। 3 में 5 से भाग करिए, एक बार भी नहीं गया। अर्थात ये लोग भी कहाँ आएंगे, 0 और 1 के बीच में आएंगे। हर जितना होगा उससे एक कम, यानी 4 बिंदु बना लो, 1 2 3 और 4। 4/5 और 3/5, तो 1 2 3 4, ये क्या है 4/5 और ये कौन है 3/5। हो गया इतना आसानी से। यहाँ आइए, 9 में 2 से भाग करिए, एक बार भी नहीं गया। 8 में 9 से भाग करिए, एक बार भी नहीं गया। यानी ये लोग कहाँ आएंगे, 0 और 1 के बीच में आएंगे, 0 और 1 के बीच में आएंगे। अब आप कहोगे इतना दूर क्यों लिख दिए, आप कहोगे इतना दूर क्यों लिख दिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ इसके हर क्या है 9 है, और हम ये जान चुके हैं कि अगर ये 9 है तो उससे एक कम यानी 8 बिंदु हमको शो करना है, इसलिए थोड़ा लंबा बनाना पड़ेगा। ये सब देखिए, सवाल देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि हमारा फिगर वगैरह ये सब संख्या रेखा कितना बड़ा कितना छोटा बनाना उचित होगा। तो देखिए, तो 9 है तो उससे एक कम यानी 8 बिंदु यहाँ पे बीच में लेना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। 2/9 का मतलब हो गया 1 2, यही क्या है 2/9। 8/9 का मतलब है क्या 2 3 4 5 6 7 8, यही क्या है 8/9 है। समझ में आ रहा है ना, ये संख्या रेखा पे शो करने वाला काम खत्म। यहाँ आते हैं, ये क्या कह रहा है, निम्नलिखित को अनुचित भिन्न में बदलिए। जैसे यहाँ पे देखिए, ये मिश्रित भिन्न से क्या किए हैं, अनुचित भिन्न में बदले हैं। तो क्या होगा, इसका इसमें क्या करेंगे गुणा, 12 8 96, 96 और 3 99, 99/8। हर वही रहेगा, हर नहीं बदलेगा, बहुत आसान है ना। इसका इसमें गुणा करेंगे, फिर जितना गुणा बनेगा उसको इसमें जोड़ के इकट्ठे लिख देंगे और बट्टी जो था वही कर देंगे, बस हो गया। 2 दूना 4 और 1 5, 5/2। 3 3 9 और 2 11, 11/3। ये छोटी संख्या थी, मन में गुणा हो जा रहा था, बड़ी संख्या है इसको रफली हम कहीं लिख लेंगे। जैसे 13 और 11 क्या करना है गुणा, तो हमको नहीं याद आ रहा है, चलो हम कर लेते हैं। 1 तिहाई 3 1 1 कम 1, 1 तिहाई 3 1 1 कम 1, कितना हो गया 3 4 1, 143। मतलब 13 और 11 का गुणा कितना आ गया 143, और प्लस 12 कर देना है। इसी में 12 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 3 2 5, 4 1 5 और 1 155। कितना हो गया 155/13। ध्यान रहे, इसको रफली कर रहा है, दिखाना नहीं हमको। चलिए आते हैं, इसी का ठीक उल्टा, मिश्रित से अनुचित में बदले थे, यहाँ देखिए अनुचित से मिश्रित में बदलना है। निम्नलिखित को मिश्रित भिन्न में बदलिए। चलिए देखते हैं, आपको बताए थे हम, मैं एक बार यहाँ भाग का स्ट्रक्चर दिखा के कर देता हूँ, उसके बाद मन में ही कर लेना है। जैसे मैं बताया हूँ कि हर से क्या करते हैं, अंश में भाग करते हैं। ये रफ वर्क है, इसको रफ पेज पे करिएगा। 8 से मैंने क्या कर दिया 105 में भाग कर दिया, 8 1 कम 8, 10 में से 8 गया 2, यहाँ उतारेंगे 5 हो गया 25, 8 3 24, ये पूरा भाग खत्म। तो क्या होता है 13 सही 1/8। देखो ये हर ही रहता है, ये अंश होता है और ये पूर्ण संख्या बन जाती है। इसको याद कर लीजिए, मैं मिटा रहा हूं, 13 सही 1/8, 13 सही 1/8। आप चेकिंग भी कर सकते हो, चेक कर लो इसको, 13 8 104 और 1 105/8। देखो मिल रहा है ना, यानी हमारा काम सही है। यहाँ चलते हैं, अब देखिए भाग वाग की तरह स्ट्रक्चर मत बनाओ, दिमाग चला दो, काम हो गया। 9 का पहाड़ बढ़ो तो 79 से, मतलब 79 से ज्यादा ना होने पाए।
9 9 9 81 हो गया, मतलब 79 से ज्यादा हो गया, यानी 9 बार नहीं कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। तो 9 8 72, कितना बचा है 72 से, मतलब 72 से कितना बड़ा है ये 79, 7। आंसर की चेकिंग कर लीजिए, 9 8 72, 72 7 79, 79/9 मैच कर गया, सब कुछ सही है। यहाँ आइए 6 बचे, यहाँ देखिए 12 पंचे 60 होगा, ये तो कट ही गया। यहाँ देखिए मैं इसको करके दिखा देता हूँ, 5 से क्या करना है, 65 में भाग करना है, 5 1 5, एक आ गया, 6 में से 5 गया, एक आ गया, 5 उतारेंगे, 5 3 15, है तो पूरा खत्म हो गया। तब क्या करेंगे, इसमें सिर्फ 13 लिखेंगे, जब शेषफल एक भी नहीं बचेगा तो हम क्या लिखेंगे, सिर्फ 13 लिखेंगे। जब हर अंश को पूरा पूरा काट देता है तो कितनी बार में काटा है, 13 बार में काटा है, तो वही हम 13 लिख देते हैं। आप चेक कर सकते हो, 13 पचे 65 आ गया ना। जो भागफल आया है इसके, इससे हर से गुणा करिए और आंसर की चेकिंग करिए, कितना आ रहा है, 13 पचे 65, यानी हमारा काम सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित को अनुचित भिन्न में बदलिए। देखिए अभी जस्ट हम लोग ये काम किए थे, बहुत ही आसान है। देखिए अनुचित भिन्न में क्या करना है, इसको करने के लिए 4 एकम 4, अभी 4 हो चुका है, 4 3 7, 7/4 हो गया, बस हो गया। मिश्रित भिन्न से अनुचित भिन्न में ये कन्वर्ट यानी बदल गया है। 5 3 15, 15 4 19, 19/5, 5 3 15, 15 और 3 18, 18/5, 8 दूनी 16, 16 में 7 जोड़िए कितना हो जाएगा, 23, 23/8। यहाँ ये 12 एकम 12, 12 और 7 19/12, 10 तिहाई 30 और 30 और 7 37, 20 एकम 20, 20 और 13 33, 10 दहा में 100 और 1 101/10। सबको समझ में आ रहा है ना। देखिए आप आंसर की चेकिंग कर सकते हैं। 37 में जैसे कि 10 से भाग करिए, कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 10 तिहाई 30, लेकिन चाहिए था कितना, 37, तो शेषफल कितना बच गया, 7, वो हो जाएगा ऊपर बटे भाजक तो वही रहेगा, मतलब हर तो वही रहेगा। ऐसे आप चेकिंग कर सकते हैं। यहाँ देखिए आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित को मिश्रित भिन्न बदलिए। इसमें क्या बताया गया था आपसे कि हर से अंश में क्या करते हैं, भाग करते हैं। ठीक है, मन में भाग कर लीजिए, चाहे लिख के भाग कर लीजिए, अगर आप मन में नहीं कर पा रहे हैं, जैसे लिखने मतलब क्या है, ऐसे लिख के भाग कर लीजिए, क्या, हर से अंश में भाग, 3 एकम 3, कितना बचा 2, 1 सही 2/3, 1 सही 2/3, ऐसे भी कर सकते हैं आप। ये मन में आ रहा तो मन में कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए 8 में भाग करिए 5 से, कि 8 से ज्यादा होने पर कितनी बार जाएगा, एक बार, 5 एकम 5, कितनी बार गया है, एक बार, लेकिन 5 एकम 5 ही तो हुआ था, कितना बच गया है, 3, क्योंकि हमको 8 चाहिए था ना, 8 था वो, 5 एकम 5 ही हुआ, कितना अभी एक्स्ट्रा है, शेषफल कितना बच गया, 3, और नीचे जो था वही रहेगा, 1 सही 3/5। आंसर की चेकिंग भी कर सकते हैं, 5 एकम 5 और प्लस 3 8, 8/5 देखिए हो गया। यहाँ देखिए 3 पचे 15, कितना बच गया, 2/3, 9 तिरिक 27, कितना बच गया, 6/9, 8 सते 56, 8 सते 56, कितना बच गया, 7/8 हो गया, 7 दहा में 70, कितना बच गया, 3/7। यहाँ देखिए इस वाले में ए भी सही है, नहीं तो 3 सही 2/3, ए भी सही है, जैसे भी आपके बुक में दिया हो वैसे वो दोनों तरीके से सही है। ये कैसे हो गया है, क्योंकि इसको काटा गया है, इसको अगले अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे, मतलब अगले अभ्यास में, 3 दूना 6, 3 तिरिक 9, इसे काटा गया, इसको समझाएंगे आगे चल के अच्छे से, अभी इतना ही जानिए। ठीक है, चाहे ये दिया हो बुक में, चाहे ये, दोनों ही आंसर सही है। तो ये अभ्यास आपका पूरा हुआ। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में 5.3 में।